तो क्लाइंट ने सेम जॉब 4 हफ्ते पहले पोस्ट की थी, सेम सारा कंसेप्ट वही सारा कुछ। तब जो लोकेशन उसने डाली थी वो थी यूरोप, एस्टोनिया, पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन। ये लोकेशन हटा के उसने डाल दी है इंडिया और पाकिस्तान कि मुझे अब यहाँ से बंदे चाहिए। शायद किसी ने बताया होगा कि यहाँ पे काम अच्छा होगा, शायद उसकी वजह से उसने लोकेशन चेंज कर दी है, हमारा चांस बन गया। लेकिन अगर ये होती तो हमारा चांस नहीं था, फिर हम कैसे बड़ी करते, क्योंकि इंडिया तो है ही नहीं यहाँ पे। सो आज हम जॉब सर्च नहीं करेंगे, जॉब मैंने पहले से सर्च कर रखी है। हम बस ये देखेंगे कि इस जॉब पे हमें बिड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर बिड करनी चाहिए तो हमें प्रपोजल कैसा लिखें कि हमें रिप्लाई आने के चांस बढ़ जाए। सो देखते हैं। ओके, तो ये जॉब है हमारे पास। सबसे पहले ये जॉब का टाइटल है ISF डिज़ाइन नीडेड। सो क्लाइंट ने पहले मेंशन कर रखा है कि मुझे ISF के डिज़ाइन चाहिए। तो जब भी डिज़ाइंस बनते हैं वो एंड्रॉयड एंड iOS के लिए सेम बनते हैं, लेकिन क्लाइंट ने मेंशन कर रखा है कि iOS डिज़ाइंस। तो उसका मतलब है कि वो शायद डेवलपमेंट सिर्फ iOS में करवाना चाहता है, एंड्रॉयड का प्लान अभी उसका नहीं है। सो ये चीज़ पहले हमें टाइटल से मेंशन हो गई है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। वी आर सीकिंग टैलेंटेड डिज़ाइनर। सो ये चीज़ें मैंने सारी डमी लिखी हुई हैं नॉर्मल। सो ये चीज़ पढ़नी है, टारगेट किसको कर रहे हैं। तो कंसेप्ट है टारगेटेड एट मॉम्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एंड यंग चिल्ड्रन। तो जो ऐप का कंसेप्ट है वो क्लाइंट ने थोड़ा सा बताया कि हम जो न्यू मॉम्स बनती हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। सो इस जॉब में एक चीज़ क्लियर है कि क्लाइंट का जो आइडिया है वो यही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप प्रपोजल सेंड करोगे और क्लाइंट उसके बाद इंटरव्यू करेगा और इंटरव्यू में डिस्क्लोज करेगा आपको अब अपना बजट और टाइमलाइन बताओ। सो आप इसी को देख के थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि कितना बजट देना चाहिए और क्या टाइमलाइन हो। मतलब अभी वैसे काफ़ी अर्ली स्टेज है, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आपको पहले से कंसेप्ट का आइडिया हो तो आप उसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस बता सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ पहले बताया। लेकिन कई जॉब्स में होता है कि सिर्फ बताया होता है कि आई नीड UI डिज़ाइनर और कंसेप्ट मैं बाद में डिस्क्लोज करूँगा, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया है तो हम अगर रेलेवेंट वर्क होगा तो हम डाल सकते हैं अपने प्रपोजल में। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या लिखी हुई है। ओके, सो नेक्स्ट क्लाइंट ने लिखा हुआ कि आइडियल कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन मोबाइल ऐप डिज़ाइन एंड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो शोकेसिंग देयर वर्क। सो इस लाइन से ये चीज़ क्लियर होती है कि क्लाइंट को एक्सपीरियंस्ड UI डिज़ाइनर चाहिए, उसको बिगिनर लेवल पर नहीं चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। अगर आप फ्रेशर भी हो और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको वो दिखाना पड़ेगा कि मैंने ऐसे ऐसे डिज़ाइंस बना रखे हैं और आपके कंसेप्ट को मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ और इसके रिलेटेड मैं डिज़ाइंस अच्छे बना सकता हूँ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये क्लाइंट तो चाहता है कि जो भी जिसको भी हायर करे उसके पास लाइक 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो फ्रेशर के चांस थोड़े से कम है, लेकिन अगर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो तो फिर थोड़े चांस बन सकते हैं। तो इस लाइन से ये चीज़ क्लियर होती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ओके, सो क्लाइंट ने लिखा है कि जो आप फाइनल मुझे डिज़ाइंस प्रोवाइड करोगे वो करोगे फिग्मा में। सो अगर कोई और टूल यूज़ कर रहा है डिज़ाइन बनाने के लिए तो उसके चांस यहाँ पे थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट को थोड़ी बहुत नॉलेज हो फिग्मा की, क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया है। ऐसा चांस मेरे पास कई बार हुआ है कि क्लाइंट को थोड़ी सी नॉलेज है तो वो चाहते हैं कि उसी टूल में डिज़ाइन बने जिसकी उसको नॉलेज है। अगर कल को कुछ उसे थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो वो खुद कर सके, उसको लाइक हमेशा मेरी ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ मेंशन कर रखी क्लाइंट ने फिग्मा में। तो जिसके पास फिग्मा का एक्सपीरियंस है तो उसके चांस बन गए, लेकिन अगर कोई और टूल यूज़ कर रहा है तो उसके थोड़े से कम हो गए यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास उस टूल में भी अच्छे डिज़ाइंस हैं तो आप शो करो, क्लाइंट को बताओ कि हाँ इसमें भी मैं कर सकता हूँ, तो फिर थोड़े से आपका चांस बन सकता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्लाइंट ने क्या लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट क्लाइंट ने लिखा कि ऐप मॉकअप्स अप्रॉक्सीमेटली 15 स्क्रीन। तो इससे ये मेंशन होता है कि क्लाइंट को एक अच्छा आइडिया है कि टोटल स्क्रीन्स कितनी बनेंगी, उसने थोड़ा रफ वर्क पहले से कर रखा है। लेकिन 15 से थोड़ी ज़्यादा ही बनेंगी, कितना छोटा कंसेप्ट होगा ये तो नहीं पता, लेकिन 15 काफ़ी कम स्क्रीन है एक ऐप के लिए। तो जैसे जैसे काम शुरू होता है स्क्रीन थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, क्लाइंट को फिर थोड़ा ज़्यादा आइडिया होता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें ये चीज़ डालनी पड़ेगी, ये चीज़ रिक्वायर्ड है, यहाँ पे न्यू स्क्रीन आएगी तो वो बढ़ेंगी। लेकिन
अभी तक के जो डिस्क्रिप्शन लिखी है उससे ये आइडिया था कि क्लाइंट अपने कंसेप्ट को लेकर काफ़ी क्लियर है, तो ये हायर करना चाहता है। अगर अच्छा प्रपोजल विद गुड एक्सपीरियंस अच्छा लिखा हो तो चांस बन सकते हैं। ये वो नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू करेगा छोड़ देगा। थोड़ा यहाँ तक लग रहा है कि वो हायर करना चाहता है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसने बताया कि ऐप स्टोर इमेजेस 4, ये भी उसने मेंशन कर रखा है। सो इससे वो चीज़ क्लियर होगी जो मैं स्टार्ट में बोल रहा था कि क्लाइंट को सिर्फ आईएस के लिए उसने इसलिए मेंशन किया कि वो सिर्फ डेवलपमेंट आईएस में कराना चाहता है, एंड्रॉयड में नहीं। तो उसने यहाँ मेंशन कर रखा है ऐप स्टोर इमेजेस। तो ऐप स्टोर इमेजेस वो होती हैं जैसे हम जब ऐप स्टोर पे ऐप अपलोड करनी है, प्ले स्टोर पे भी करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक ऐप की 3-4 इमेजेस डालनी पड़ती हैं जो बताती है कि ऐप में क्या क्या फंक्शनैलिटी। आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करने चाहो तो वहाँ पे पहले से 4-5 इमेजेस होती हैं देखने के लिए कि इसमें जैसे चैट का फीचर है, कोई भी फीचर है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि इसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ये चीज़ें हैं। तो उसने बोला कि मुझे वो 4 इमेजेस चाहिए ऐप स्टोर पे, जब मैं ऐप स्टोर पे ऐप अपलोड करूँगा वहाँ पे अपलोड करने के लिए। तो ये चीज़ मेंशन कर रखी है। सो नेक्स्ट है ऐप आइकन। सो ऐप आइकन से मतलब है ऐप लोगो। सो ऐप लोगो भी उसको चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। सो नेक्स्ट है वायर फ्रेम आर कंप्लीट एंड रेडी टू शेयर, फॉन्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वेल एज कलर स्कीम। ओके, सो ऐसी जॉब्स काफ़ी कम मिलती हैं जिसमें क्लाइंट ने ये सारा कुछ मेंशन कर रखा हो कि वायर फ्रेम मेरे पास पहले से हैं, फ़ॉन्ट भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है और कलर स्कीम भी क्लियर है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, वायर फ्रेम को एक अच्छे यूआई में कन्वर्ट करना है। तो वायर फ्रेम क्या होता है? वायर फ्रेम में कि डमी डिज़ाइंस होते हैं जिसमें सिर्फ होता है कि कितनी स्क्रीन्स होंगी, उस स्क्रीन्स पे क्या क्या होगा। एक सेकंड में यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पे, तो थोड़ा आइडिया फिर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वायर फ्रेम, तो जैसे ये वायर फ्रेम होते हैं हमारे, जैसे इसमें अब डिज़ाइन कुछ नहीं है, सिर्फ बता दिया कि ये एक लॉगिन पेज है, इसमें लॉगिन आएगा, पासवर्ड, लॉगिन विद फेसबुक और रजिस्ट्रेशन। मतलब कि फीचर बता दिए, फंक्शन बता दिए, लेकिन बटन का कलर क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, लोगो जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मतलब किस डिज़ाइन का होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो चीज़ें सारी यूआई डिज़ाइनर बनाएगा। लेकिन उसको पहले क्लियर है कि कौन से पेज पे क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसने वायर फ्रेम पहले बना रखा है। तो ये चीज़ें वायर फ्रेम में पहले क्लियर है हमें। ओके, सो ये उस तरह का क्लाइंट है जिसको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसके साथ काम करना आसान रहेगा। ओके, सो डिस्क्रिप्शन से तो ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट को ऑलरेडी पता है कि वो क्या बनवाना चाहता है। वायर फ्रेम है, फ़ॉन्ट है, मॉकअप स्क्रीन उसने बता दी है कि 15 होंगी, कलर स्कीम पहले से सिलेक्टेड है, तो आपको ज़्यादा सिरदर्दी की ज़रूरत नहीं है। सारा कंसेप्ट क्लाइंट आपको समझाएगा अच्छी तरह, आपको सिर्फ समझ के उसको अच्छे डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं ये चीज़ें अबाउट द क्लाइंट। सो पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ये सही है। फ़ोन नंबर वेरीफाइड है, ये भी सही है। क्लाइंट यूएसए का, ये भी सही है। 2 जॉब पोस्टेड एंड 100% हायर रेट, ये भी ठीक है। 2 हायर एंड 2 एक्टिव मेंबर सिंस 8th Feb। अब इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि 2 हायर तो ठीक है, 100% हायर है, 2 हायर यहाँ पे ठीक है, लेकिन इसकी स्पेंडिंग नहीं है। मतलब इसने अभी तक कोई भी डॉलर यहाँ पे स्पेंड नहीं किया। हायर तो 2 हो गए लेकिन उसको पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट नहीं हुई, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है कि आई एम विलिंग टू पे हायर रेट फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर, और यहाँ पे आर्ली रेट का रखा है 15 से $50। मतलब से लो से हाई तक जाना चाहता है कि मेरे पास जो नॉर्मल जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं $15 पे, उनके भी प्रपोजल आएँ, और जिनका रेट $50-60 तक है वो भी मुझे प्रपोजल सेंड करें, और मैं डिसाइड करूँ कि मैं किसको हायर करना चाहता हूँ। टाइम इसने खुद से डाला कि 1 to 3 मंथ तक चल सकता है प्रोजेक्ट, पर मुझे लगता है कि ये शायद मैक्सिमम 5-6 वीक्स से ज़्यादा नहीं चलेगा, इतना ही होगा अगर होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रपोजल अभी तक आ चुके हैं 20 से 50। ये 20 से 50 के रेंज में कितने भी हो सकते हैं।
लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 5 आवर्स अगो, 4 को इंटरव्यू कर चुका है, इनवाइट सेंड 7 बंदों को इसने खुद इनवाइट सेंड किया, इसमें से 2 ने अनआंसर कर दिया और 4 को इंटरव्यू कर रहा है। सो इसका मतलब है कि इसने 7 बंदों को खुद इन्विटेशन सेंड किया, उसमें से 2 ने इसको अनआंसर कर दिया, लेकिन 5 ने इसको वापस रिवर्ट किया, जिनके साथ 4 के साथ इसकी इंटरव्यू भी चल रही है, मतलब कन्वर्सेशन शुरू हो गई है। अब वो 1-2 मैसेज की हुई है, सारी हुई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी कन्वर्सेशन उनके साथ शुरू हो गई है। और जिन्होंने इसको प्रपोजल सेंड किए हैं या 20 से 50 के बीच में, अभी उनसे इसकी कन्वर्सेशन मेरे हिसाब से शुरू नहीं हुई, लेकिन ये करेगा ज़रूर, क्योंकि ये चाहता है इंडिया और पाकिस्तान के ज़्यादा। अब ये मेन चीज़ बनी है। ये मेन चीज़ क्यों है? क्योंकि इसने यहाँ मेंशन कर रखा है 15 से 50, मतलब हायर नोट तक जाना चाहता है। सो जो लोकेशन इसने बोली है वो इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब ये सिर्फ 15 से 50 तक इसने बोला कि मोस्ट एक्सपीरियंस बंदे भी आ जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन चाहिए इंडिया पाकिस्तान के। और अगर यूएसए का बंदा यहाँ पे बिड करेगा तो वो शायद 100 तक चला जाए, $100 पर आवर तक चला जाए। जो इंडिया पाकिस्तान के वो मोस्टली 25, 30, 50 या मैक्स कोई बंदा है जिसने $90 पर आवर पे बिड की है, लेकिन ये नियर टू इम्पॉसिबल है कि इतना आपको मिलेगा, इतना नहीं मिलता। लोएस्ट गया 12 पे और जो एवरेज चल रही है वो 33 चल रही है। 33 एवरेज चल रही है, ज़्यादा लोगों ने इसी पे बिड की है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट क्रैक होगा विद एक्सपीरियंस यूआई के, ये नियर अबाउट होगा आई थिंक इन बिटवीन 25 to 35 के बीच में। ना उससे ज़्यादा क्लाइंट स्पेंड करेगा ना उससे कम, क्योंकि उसको बंदा चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो और रेट भी जेन्युइन हो, ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो ना ये चीज़ है, 15 वो कम पे करना चाहता है लेकिन एक्सपीरियंस बंदे के साथ। अगर वो ज़्यादा पे करना चाहता होता तो यहाँ पे होता 30 to 50 कि मुझे एक्सपीरियंस ही चाहिए, जो जिसका रेट ज़्यादा हो कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे वर्क अच्छा चाहिए। उसने बोला 15 से 50, मतलब वो बंदा चाहिए जिसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो और वो चार्ज भी कम कर रहा हो। तो ये जो 90 वाला कंसेप्ट है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके आसपास हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि इसने बिड की है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, रेलेवेंट प्रोजेक्ट है कि नहीं है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ उसका एक्सपीरियंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, लेकिन एक चीज़ और नीचे है, अदर ओपन जॉब्स बाय दिस क्लाइंट, ये भी है, ये तो सेम लग रही है, IS7 नीडेड एंड ये भी IS7 नीडेड, ये चीज़ अलग है। ये भी देख लेते हैं क्या है। ये भी चीज़ नोट करने वाली होती है कि क्लाइंट की अभी करंट कितनी जॉब्स ओपन है। अब मान लो क्लाइंट की 10 जॉब हैं, वो अभी ओपन चल रही हैं, तो वो कितने पे फोकस कर पाएगा? वो चांस होता है कि वो इंटरव्यू नहीं करेगा, वो जॉब पोस्ट डाल के उसने छोड़ दी है, बस आपके कनेक्ट्स वेस्ट। ये तो टाइटल तो सेम है और जॉब पोस्ट भी ऑलमोस्ट सारी सेम है। ओके, सो क्लाइंट ने सेम जॉब 4 हफ्ते पहले पोस्ट की थी, सेम सारा कंसेप्ट वही सारा कुछ। तब जो लोकेशन उसने डाली थी वो थी यूरोप, इस्टोनिया, पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन, और उसमें उसने 8 बंदों को इंटरव्यू किया, 18 को इनवाइट सेंड किया और 1 को हायर कर लिया। ओके, इस तरफ है हमारी जॉब जो अभी यस्टरडे पोस्ट हुई है और उसकी हायरिंग नहीं हुई अभी कोई भी, और इस तरफ है जहाँ पे 4 हफ्ते पहले सेम पोस्ट आई है, उस पर हायर भी गया है 1, लेकिन शो नहीं हो रहा। ओके, सो इसके 2 चांस बनते हैं। एक चांस ये है कि जॉब शुरू हुई है लेकिन साथ में बंद हो गई है, या फिर कुछ उनके आपस में प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना, उसकी वजह से ना क्लाइंट की स्पेंडिंग हुई में शो हो रहा है और ना शो हो रहा है कि किसको हायर किया था उस जॉब के लिए, दोनों चीज़ें मिसिंग है। तो ये हो सकता है एक चीज़ कि उसने क्लाइंट ने हायर किया, कुछ उन क्लाइंट और फ्रीलांसर के बीच में कुछ इशू आया और जॉब कंप्लीट नहीं हो पाई, उसकी वजह से क्लाइंट चाहता तो है डिज़ाइंस बनाना, तो उसने फिर से जॉब पोस्ट की है। मैं फिर से देखता हूँ, लेकिन इस बार उसने क्या किया, थोड़ी सी ये चीज़ की है कि ये लोकेशन हटा के उसने डाल दी है इंडिया और पाकिस्तान कि मुझे अब यहाँ से बंदे चाहिए। शायद किसी ने बताया होगा कि यहाँ पे काम अच्छा होगा, शायद उसकी वजह से उसने लोकेशन चेंज कर दी है, हमारा चांस बन गया।
अभी ये चीज़ देखो कि एक जॉब को बिड करने के लिए आपको कितनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हो कि मुझे यहाँ पे बिड करनी है या नहीं करनी। अगर अब मान लो कि अगर आपको 3-4 बिड्स करनी है तो आपका कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा वो सारी चीज़ें देखने में। हाँ, ये चीज़ है कि जैसे-जैसे आप करते जाओगे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाएगा, थोड़ा तेज़ होते जाओगे आप काम करने में, लेकिन जो एक जेन्युइन टाइम है वो तो लगेगा। तो अब हमें इस अभी तक जो चीज़ें हमने सर्च की हैं उससे ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्लाइंट चाहता है हायर करना, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं किया, जॉब शुरू हुई लेकिन उसका कुछ हिस्ट्री यहाँ पे है नहीं, तो उसका ये मतलब है कि एक्सपीरियंस सही नहीं है। यहाँ तो फिर फ्रीलांसर ने मना कर दिया कि मैं जॉब नहीं करूँगा, या फिर क्लाइंट की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि फ्रीलांसर पूरी नहीं कर पा रहा, उसने बोला कि नहीं बस अभी स्टार्ट में प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा कि मैं जॉब कंटिन्यू ना करूँ, तो वो चीज़ हुई है। लेकिन अब हम इससे बिड कर सकते हैं सारी जो कहानी है वो सुन के समझ के कि ये हमारे लिए सही है। अब हमें बिड लिखनी है, तो हम जाते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक भी करेंगे। ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, इस पे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन सारी सेम है, यहाँ पे कर देंगे नेवर, क्रॉस किया। ओके, सो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। प्रॉम्प्ट मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, कहाँ पे है, ओके, प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, प्रॉम्प्ट को यहाँ से उठाएंगे, इसको करेंगे यहाँ पे, टाइटल भी उठाएंगे यहाँ से, टाइटल कहाँ पे है, टाइटल यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे गए, फर्स्ट लाइन में टाइटल कर दिया, फर्स्ट लाइन को कहाँ गया यार, फर्स्ट लाइन में टाइटल कर दिया, पेस्ट, ये आ गया, ये होगी टाइटल, ये होगी जॉब की डिस्क्रिप्शन, और ये हो गया मेरा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में क्या लिखा होगा कि आई स्टार्ट विद आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट विद राइट अबाउट मेन रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद ये चीज़ बताओ कि कैसे मैं इस जॉब के लिए सही हूँ। एक्सपोर्ट इन फिग्मा, राइट इन 160 वर्ड्स, मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट रहे। और लास्ट में एक अप्रोच 2 लाइन्स में लिखनी है कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी, और ऑप्शन देनी है मुझे बिहांस लिंक अपलोड करने के लिए। जो तो यूआई डिज़ाइनर की फील्ड में उनको पता है कि बिहांस लिंक क्या है, जो नहीं है उनके लिए बिहांस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन अपलोड कर सकते हो और उसका लिंक जनरेट करके किसी को भी दिखा सकते हो, तो आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सको। ओके, सो लास्ट में एक्सपीरियंस लिख दिया एंड अवेलेबिलिटी लिख दी कि मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मैं अभी काम स्टार्ट कर सकता हूँ। क्लिक किया तो ये एक बन रहा है हमारा प्रपोजल क्लाइंट को भेजने के लिए। सो फर्स्ट लाइन में मेंशन कर दिया कि हाँ समझ गए जो आपका कंसेप्ट है, मॉम्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी विद माई स्किल्स आई फाइंड माई सेल्फ, ये आई एम एक्सपर्ट इन फिग्मा, जो उसको चाहिए था। ठीक है, मेंशन कर दिया कि मेरे पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, आई हैव वर्कड ऑन वेरियस फोकसिंग ऑन यूज़र, जो क्लाइंट ने बोला था। बाकी ये चीज़ मेन है, जो जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी उस चैट जीपीटी ने उसको प्रपोजल में ऐड कर दिया। सो क्लाइंट को लगा कि मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह रीड की है और उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रपोजल लिखा है, तो उसको थोड़ा सेम टच आएगा। ओके, सो अप्रोच रहेगी कि जो आपकी वायर फ्रेम है मैं उसको यूआई डिज़ाइंस में इन फिग्मा में अच्छी तरह बना दूंगा। ऑल ओवर ये सही लिखा है, तो मैं यहाँ से करूँगा कॉपी करके मैं क्या यहाँ पे, अब रेट कितना देना होगा यहाँ पे, प्राइस, जैसे मैंने पहले बोला था कि 15 to 50 रहेगा, लेकिन हमें एक जेन्युइन प्राइस देना है जिस पे क्लाइंट का चांस बने कि वो रिप्लाई करे। हाईएस्ट 90 तक गया, 90 को मुश्किल है कि वो इंटरव्यू कर भी सकता है देखने के लिए कि 90 वाला क्या ऑफर कर रहा है, लेकिन जो जॉब क्रैकिंग वाला होता है ना कि एक जो वैल्यू होती है जिसमें जॉब क्रैक कर सको, वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, वो रहेगा मैं 25 पे सेटिस्फाई हूँ कि 25 अगर मिल जाए तो मैं जॉब कर लूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, ये सारा कुछ ठीक है। स्टार्टिंग में हाई लिख देते हैं थोड़ा नॉर्मल सा करने के लिए, तो ये चीज़ हो गई है हमारे पास। अब रेलेवेंट है नहीं कोई इसके हमारे पास अभी। अब कनेक्ट्स की बारी होगी, ये चीज़ है जहाँ पे हमें अब डॉलर स्पेंड करने होंगे
क्योंकि जब भी आप प्रपोजल सेंड करोगे तो आपको कुछ कनेक्ट चाहिए सेंड करने के लिए। तो बेसिक तो है 15। अगर मैं 15 पे करूँगा तो मेरे बेसिक जो कनेक्ट्स हैं वो जाएंगे सारे। लेकिन अगर मुझे फर्स्ट 4 में कहीं प्लेस चाहिए कि मेरा प्रपोजल फर्स्ट 4 में दिखाई दे क्लाइंट को सबसे ऊपर लिस्ट में, तो मुझे या तो 5+ करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 5 सही रहेगा। कनेक्ट्स भी 20 जाएंगे मेरे सिर्फ, और मैं फर्स्ट 4 में प्लेस करूँगा। और क्लाइंट ने जब हायर करना तो वो पहले 4 तो देखेगा ही कि पहले 4 कौन कौन से हैं, मैं उनको एक बार देख लूँ। तो यहाँ तक सही, तो ज़्यादा कनेक्ट्स भी नहीं गए और मैं फर्स्ट 4 में आ भी गया हूँ। और देखोगे तो जॉब ये है, ये पुरानी है, कल की जॉब है। तो इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि लोग बिड करेंगे और कोई 6 करके यहाँ पे मेरे से 4th पे चला भी जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। तो वो क्लाइंट वो भी चीज़ नोटिस करते हैं कि किसकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है, किसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़्यादा, क्लाइंट्स के अच्छे फीडबैक है, वो भी सारी मैटर करते हैं। तो ये चीज़ें होगी। प्रपोजल एक बार फिर से पढ़ लिया, डेट देख लिया, और ठीक है। 4th नंबर पे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, प्रपोजल हो गया सेंड। बस ठीक है, प्रपोजल हो गया सेंड। अब देखते हैं क्लाइंट का रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, वो अलग की बात है। प्रपोजल हो गया सेंड। सो इस तरह आप अपने प्रपोजल क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अपवर्क पे अब हर चीज़ पेड है। अगर आपको प्रपोजल सेंड करना है तो आपको पहले कनेक्ट्स बाय करने पड़ेंगे, और उसी कनेक्ट को यूज़ करके आप प्रपोजल सेंड करोगे। सो आपको बड़े ध्यान से, वाइजली, समझदारी से कनेक्ट्स खरीदने हैं और उनको अच्छी जॉब्स पे ही स्पेंड करना है। सो आपको रिप्लाई के चांस बन जाए और आपके कनेक्ट्स वेस्ट ना हो। और जैसे ही आपकी अर्निंग शुरू हो, उसके बाद जैसे अर्निंग शुरू होगी, मान लो कि ये मुझे जॉब मिल गई, और सपोज करो कि मुझे ये $2000 US मिल गई, तो उसमें से 10% तो मेरे कट जाएंगे जो इनकी सर्विस फीस है अपवर्क की, और मुझे मिल जाएंगे 1800 के आसपास। और उस 1800 में अगर मैं 300 रख लूँ और 1500 विड्रॉ कर लूँ, 300 में रख सकता हूँ न्यू कनेक्ट्स बाय करने के लिए, जब तक मुझे न्यू जॉब मिलती। तो फर्स्ट जॉब तक आपको इशू है, जैसे आपको फर्स्ट जॉब मिल गई तो फिर आप इसी से कमा के इसी पे स्पेंड करोगे और न्यू जॉब्स आपके पास आती जाएंगी। सो ये था हमारा एक UI डिज़ाइनर की बिड पे सारी वीडियो। ऐसी वीडियोस मैं न्यू डालता रहूँगा, जैसे जैसे मैं न्यू जॉब्स ढूंढूंगा और प्रपोजल लिखूंगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू।